कहानी गाँव वाले और चूहे की एक खामोश गांव में, जो लहराते पहाड़ों के दरमियान वाक़ई था, एक मेहनती गाँव वाला रहता था जिसका नाम फहद था। एक ठंडी शाम जब वो चूल्हे के पास बैठा था, उसने देखा कि एक छोटा चूहा जमीन पर दूर रहा है और इसके जमा किए हुए अनाज को खाने की कोशिश कर रहा है। इस छोटे चूहे से नाराज होके उसने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका। अगले दिन फहद करीबी शहर की तरफ रवाना हुआ। कई घंटों की तलाश के बाद उसने एक चूहे पकड़ने वाला पिंजरा खरीदा। ये एक लकड़ी का पिंजरा था जो चूहे को पकड़ने के लिए बना था। पिंजरा अपने साथ बांध कर वो घर वापस आया। उसका इरादा था कि वो अपने घर को इस चूहे से छुटकारा दिला देगा। जैसे ही चूहे ने चूहा पकड़ने वाले को देखा, उसका छोटा दिल खौफ से धड़कने लगा। वो भागकर गोदाम में गया, जहां उसे एक मुर्गी जमीन खोदती हुई मिली। मुर्गी, मुर्गी, चूहा छीन छीन किया, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। देहाती ने मुझे पकड़ने के लिए एक चूहा पकड़ने वाला पिंजरा लाया है। मुर्गी ने ऊपर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, छोटे चूहे, मुझे इससे क्या गर्ज? ये तुम्हारी मुश्किल है, मेरी नहीं है। मायूस होकर चूहा करीब है घस खाती हुई बकरी के पास गया। बकरी, बकरी, बराहे करम, मेरी मदद करो। देहाती मुझे पकड़ना वाला पिंजरा लाया है और मेरी जिंदगी का खात्मा करना चाहता है। बकरी ने हंसते हुए सर हिलाया और कहा, ये मेरा मसला नहीं है चूहे, तुम अकेलाए हो। चूहे ने जब हर तरफ से कोई मदद ना महसूस के तो वो खेत में जाकर छुप गया और देहाती के घर से दूर भग गया। इस रात एक आवाज ने गाँव की खामोशी तोड़ दी। फहद की बीवी अम्बरीन एक शोर से जाग उठी। ये क्या हो सकता है? उसने आहिस्ता से कहा, आधी नींद में। उसने सोचा कि शायद चूहा पिंजरे में फंस गया है। जांचने के लिए बेचैन उसने फहद को जगाया। फहद नींद की हालत में उठा और अंधेरे में चूहा पकड़ने वाले पिंजरे की तरफ बढ़ा। जब वो झुक कर देखने लगा, अचानक एक सांप ने उसके हाथ पे काट लिया। उसने तकलीफ में चीख मारी, यह समझते हुए कि चूहे के बजाय एक सांप पिंजरे में फंस गया है। सांप, सांप, गुस्से और खौफ से भरपूर वो चीख रहा था। उसे सांप ने काट लिया था। फहद, अम्बरीन ने पुकारा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जहर उसके शोहर की रगों में दूर रहा था और खौफ उस पर गालिब आ गया जब उसने देखा कि जिंदगी उससे निकाल रही है। उसकी बीवी घर से बाहर दूरी और गांव वालों से मदद तलब करने लगी। जैसे ही सुबह हुई, पड़ोसी उनके घर जमा होना शुरू हुए। फजा बेचैनी से भारी हुई थी जब गाँव वालों ने अपनी मदद पेश की। अम्बरीन अपने शोहर की मदद करने वालों का ख्याल रखते हुए नाश्ता तैयार करने लगी, लेकिन उसका किचन तकरीबन खाली था। मायूस होकर उसने फैसला किया कि मुर्गी को ज़ेबा करे ताकि मेहमानों को खाना फराहम कर सके। एक भारी दिल के साथ उसने एक भरपूर खाना तैयार किया और उन गाँव वालों को पेश किया जो मदद के लिए फजार वक्त से आए हुए थे। लेकिन जब वो खा रहे थे, वो उसकी आंखों में परेशानी देख सकते थे, क्योंकि फहद लम्हा ब लम्हा निढाल होता जा रहा था और जहर उसके जिस्म में फैल रहा था। नाश्ते के बाद गाँव वालों ने मिलकर फहद को शहर के हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया, ये उम्मीद रखते हुए कि डॉक्टर उसे बचा सकेंगे। लेकिन जब वो शहर हॉस्पिटल पहुंचे, जहर उसके जिस्म में बहुत फैल चुका था। डॉक्टर्स ने बेइंतहा कोशिश की, लेकिन उनकी मेहनत बेकार साबित हुई। फहद मर गया। अम्बरीन और गांव वालों को एक गम में चूर गया। भारी दिल के साथ गांव वाले अपने आखिरी एहतराम के लिए वापस आए। उन्होंने फहद को एक कब्र में दफन किया। उस मेहनती आदमी की इज्जत करते हुए जो वो था वो सूग मना रहे थे। उन्होंने गमज़ादा खानदान के लिए खाना तैयार किया और एक बार फिर अम्बरीन खुद को एक खतरनाक सूरत हाल में पाया। इस बार अपने मेहमानों की ज़रूरियत पूरी करने की कोशिश में वक्त ज़ाया न करते हुए उसने बकरी को ज़ेबह करने का फैसला किया, ताकि ये बहुत से लोगों को खाना फराहम कर सके जो यूं तसल्ली देने के लिए आए हुए थे। जब मेहमान खाने का लुत्फ उठा रहे थे, वो इस गम को महसूस नहीं कर सके जो फाजा में मौजूद था। गम की इस फाजा में छोटा चूहा, जो अपनी जगह से ये सब मंजर देख रहा था, चुपके से घर से दूर भाग गया। वो देहाती के घर और उससे जुड़ी तमाम मुश्किलत से बच गया। जब सूरज गांव पर घुरूब हुआ, एक अफसरदा हकीकत उन लोगों पर तरी हुई जो जमा हुए थे। मुर्गी चूहे की मुसीबत पर हंसी थी और बकरी ने चूहे की मदद की पुकार का मजाक उड़ाया था, मगर आखिरकार दोनों को अपनी बेहिसी की कीमत चुकानी पड़ी। इस कहानी से हमें ये नसीहत होती है कि जब कोई आपके पास अपना मसला लाए तो उस मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना वो मसला आपका मसला भी बन सकता है, जैसा चूहे